क्लास 10th में जो चैप्टर सेकंड है पॉलिनोमियल, चैप्टर सेकंड, चैप्टर का नेम है पॉलिनोमियल्स। जो बेसिक चीज़ है वो फर्स्ट पॉइंट है कि जनरल इक्वेशन ऑफ, ये साथ साथ लिखते भी रहना, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 और ए हमारा यहाँ पे डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। बी और सी क्या होंगे यहाँ पे? बी एंड सी आर रियल नंबर्स। जो दूसरा बेसिक पॉइंट है इसमें कि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ जीरोस का, और दूसरा जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। यूजुअली आप देखोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स आते हैं, एक को नाम देते हैं हम अल्फ़ा का, दूसरे को बीटा का। तो उन्हीं जीरोस का जो सम है वो इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए के, और अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई कर ले अल्फ़ा और बीटा को तो वो इक्वल होता है सी अपॉन ए के। अब ये हम समझेंगे जीरोस, ये अल्फ़ा क्या है, बीटा क्या है, बी क्या है, सी क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू। इम्पॉर्टेंट है पर ये वाला पार्ट। तो लेट्स सपोज एग्जाम्पल लेते हैं हम। इस एग्जाम्पल में क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस से 15x प्लस 50। अब जब आपने बोला कि पहले सवाल में हमें समझ नहीं आ रहा था, उसमें देखो ज़रा करना क्या है। इसके सॉल्यूशन के वक्त में बेसिकली जो ये मिडल टर्म है ना, इस मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना होता है, और उसे स्प्लिट करने से पहले आप ये ध्यान रखो कि एक्स स्क्वायर के साथ अगर कुछ नहीं है तो 1 है, और फर्स्ट वाला लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर लो। 1 को 50 से मल्टीप्लाई, मतलब ये रफ कर रहे हैं हम थोड़ा सा, कि बीच में हमारे पास जो मिडल टर्म है वो है 15, और जब हमने फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ रहा है? 50। तो वो दो नंबर कौन कौन से हैं? जब ऐड कर दे तो 15 बन जाए और उन्हीं को मल्टीप्लाई कर दे तो 50 बन जाए। कौन से दो नंबर से? 10 और 5। 10 और 5 15 भी हो जाएगा, और 10 और 5 मल्टीप्लाई होकर 50 भी आ जाएगा। 10 + 5 और 10 × 5। ठीक है, फिर स्टार्ट करते आगे। एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 50। अच्छा, ये क्या, अगर मैं पूछूँ ये वाला जो पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्म जो बना हुआ है, क्या ये इक्वेशन है या नहीं? अगर ये पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 50 अपने आप में एक इक्वेशन है या नहीं, तो आपका क्या आंसर होगा? यस? नहीं, इक्वेशन नहीं होगा। इक्वेशन कब होता है? जब आप इक्वल के साइड में कोई वैल्यू रखो, फिक्स करो, है ना। अभी सिंपल वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में मतलब पॉलिनोमियल और इक्वेशन में फ़र्क होता है। इक्वल्स टू में अभी किसी कांस्टेंट या जीरो के इक्वल हम नहीं शो कर रहे, हम जस्ट ये कह रहे हैं कि ये एक तरह का एक्सप्रेशन है जो कि 2 डिग्री कैरी कर रहा है, और ये अपने आप में फिर ये क्या है? एक एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल कह रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसे आप देखो ज़रा, इसे स्प्लिट कर दिया, एक्स स्क्वायर 10x प्लस 5x और प्लस का 50। आगे बताओ क्या करेंगे? किन में से? यस, ये वाला जो फर्स्ट 2 टर्म्स है उसमें से कॉमन कर लो, और लास्ट के जो 2 टर्म्स बचे उसमें से कॉमन कर लो।
तो पहले दो में से क्या कॉमन होगा? x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ तो 2x है, मतलब x इंटू एक्स है, तो यहाँ पे क्या बचा? x। और यहाँ से अगर x कॉमन हो गया तो यहाँ 10 बचा है। इसी तरीके से इसमें से बताओ 5, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 10। अब आगे कौन बताएगा? फिर से कॉमन होगा इस पूरे टर्म में से और इस पूरे टर्म में से x प्लस 10 क्या हो जाएगा? कॉमन। तो x प्लस 10 और ये x और ये एक ब्रैकेट में। अब यहाँ से हम आगे ये कह देते हैं कि हमारे पास दो जीरोस जो आए वो एक तो -10 आएगा और एक -5 आएगा। बट लिखते वक्त ना ये इम्पॉर्टेंट होता है कि अब आपने कहना है फॉर द जीरोस either x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, और दूसरा केस यहाँ पे आपने और करके सेपरेट करके x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कितना आ गया? -10, और इस वाली वैल्यू से अब ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं ना, ये एक्चुअल में है क्या? जो मैं बोल रहा था कि जीरोस के बारे में मैं बताऊंगा कि जीरोस है क्या। अगर मैं सवाल में पहले ही पूछता इस सवाल के बारे में, ये एक सवाल आपको मैं दे रहा हूँ और दो वैल्यूज़ मुझे ऐसी बताओ जिसको हम इसमें पुट करें तो ये ओवरऑल इसका जो रिज़ल्ट आए वो आए 0, तो तुक्का तो नहीं मार सकते कि नहीं आप 1 भर लो, 2 भर लो, या 10 या -50, ऐसे तुक्का नहीं मार सकते। पर जब हमने इसे सॉल्व किया प्रॉपर एक सीक्वेंस में, तो अब हमारे पास जो दो वैल्यूज़ आई है -10 और -5, ये वो दो वैल्यूज़ हैं पूरे रियल नंबर से जिससे इसमें हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ओवरऑल जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। चेक करके चाहे तो देख भी सकते हो। मान लो तुमने ये -5 ही भरा x की जगह पे, तो -5 का स्क्वायर और फिर क्या है 15 है, और x की जगह पे कितना? -5, और यहाँ पे क्या है प्लस का 50। बताओ पहली वैल्यू से क्या आएगा सॉल्व करके? -5 का स्क्वायर करके कितना आएगा? 25। माइनस का या प्लस का? प्लस का। क्यों? नहीं, माइनस का 2 बार स्क्वायर हुआ है ना, मतलब माइनस का स्क्वायर हुआ है तो वो पॉजिटिव हो गया। और दूसरे केस में यहाँ पे कितना आया? 75 पर प्लस माइनस कितना हो गया? माइनस, और एक लास्ट प्लस का 50। तो पॉजिटिव वाले ऐड कर लो आप 75, और 75 माइनस 75 करते ही हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। अब अगर कोई नया सवाल मैं जब दूंगा, मान लो उसमें मैंने प्लस के ना सवाल देके मैंने माइनस का दिया, और अब आप बिना सॉल्व किए बताओ, तो थोड़ा टफ होगा कि हाँ कैसे कैलकुलेट करना है। पर ये चीज़ भी फिक्स है कि इसकी दो वैल्यू ही क्यों निकल रही है, ये कैसे पता लग रहा है कि इसके दो वैल्यू है, 2 से ही ट्रू प्रूफ हो रहा है, रिजल्ट 0 आ रहा है। 3 क्यों नहीं हुआ, 4 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? इस पूरे सवाल में अगर इसकी डिग्री पूछी जाए तो वो कितनी है? 2 है। अगर सवाल इस तरीके का होता, मान लो क्यूबिक होता, ये सिलेबस में नहीं होता 10th के पंजाब बोर्ड में तो बिल्कुल नहीं, पर अगर क्यूबिक होता, लेट सपोज x³ -1, तो इस केस में अब आपने कहना कि इस तरह के एक्सप्रेशन का, इस तरह के पॉलिनोमियल का जो रूट निकलेगा, जो जीरोस निकलेंगे वो कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे। मतलब 3 ऐसे वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, जिसे हम इसमें फिल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? अपने आप में ये पूरे एक्सप्रेशन का नेट रिजल्ट कितना देने वाला है? 0। तो एक एग्जांपल और लेते हैं नेगेटिव वाला, उसे हम प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ करेंगे। ऊपर वाला लिख लिया? नहीं लिखा? अच्छा, इनमें अल्फ़ा और बीटा क्या होगा फिर? किसे अल्फ़ा कहें, किसे बीटा कहें? ये जो दो वैल्यू आई हैं, इन दो वैल्यूज़ को हम कह रहे हैं ये इस पॉलिनोमियल का जीरोज़ है, मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, तो किसे अल्फ़ा और किसे बीटा कहें?
किसी को भी। अगर आपने पहले वाले को अल्फ़ा कहा है तो दूसरा वाला क्या होगा, बीटा हो जाएगा। और अगर इसे अल्फ़ा कहा होता तो ये क्या हो जाता, बीटा। तो वो अपनी मर्जी है, मैंने इसे अल्फ़ा माना है और इसे बीटा माना है, ये इरेज कर रहा हूँ मैं। इसके बाद का जो पार्ट है वो है ऑन कंपेयरिंग, इसे नाम दे दो 1, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद जो जनरल फॉर्म थी ax² + bx + c = 0, वी गेट a की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, कॉफिशिएंट क्या है इसका 1, a कितना आ गया 1, b की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का या माइनस का, प्लस का 15, c का 50। अब जो सबसे पहला पार्ट था वो था, इसमें जो आपने वेरीफाई करना वो था सम ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला क्या था -b/a, और दूसरा जो हमने करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो कितना c/a। क्या था इसका फॉर्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, और यहाँ वाले केस में हो जाएगा अल्फ़ा बीटा c/a। वैल्यू भरो, अल्फ़ा की जगह कितना फिल करना है -10, और बीटा की जगह पे सेम हेयर -15 और a की जगह पे 1। इस वाले केस में भी सेम ऐसे ही करो, -10, इनके बीच में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब ही अपने आप में मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई कर लो -10 को -5 से, और इस यहाँ पे c की वैल्यू है 50/1। बस टैली कर लो, -10 और -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 10 और माइनस का 5 रिजल्ट -15 ही देगा। इस वाले केस में देखो माइनस का 10 और माइनस का 5, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, 10 5 50 हो गया। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, दोबारा इसको करके देखो। सेकंड क्वेश्चन जो है 100x² प्लस का 20x प्लस का 1, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने, करो कैलकुलेट। ये मैंने वैसे ही कराया, चेक का पार्ट आता नहीं है पेपर में, ठीक है। रिजल्ट चेक करना था कि देख ले कि सच में सही आंसर आ रहा है या नहीं। यही आंसर वेरिफिकेशन यहाँ पे हो जाता है, जब आपके ये दोनों वैल्यूज़ LHS RHS इक्वल हो जा रहा है, ये वाली वैल्यू, इट मीन्स आपने जो जीरोस निकाला वो सही निकला हुआ है। इसको ट्राई करो, 100x² + 20x + 1 कर दो ये वाला। ऊपर वाला इधर से,
-1 ठीक है। लिख लिया आयुष? ये वाला खुद से ही करना है, ठीक है। 100x² + 20x + 1 और 2-3 सवाल मैं दूंगा, वो एज ए होमवर्क कल मैं चेक कर लूँगा, ठीक। अब मान लो कोई सवाल इस तरीके का है जो जिसमें वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज है। यहाँ पे है 6x² -3 और -7x। तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अरेंज है? पहले नहीं है ना। x² तो है यहाँ पे, x² के बाद अगली टर्म कौन सी आनी चाहिए थी? x वाली आनी चाहिए थी, उसके बाद कांस्टेंट आना चाहिए था। मतलब इसे हमें क्या करना पड़ेगा? अरेंज। अच्छा, एक मिस्टेक और करते हैं, वो जब इसे स्विच करते हैं ना इधर, जैसे ये -7x है, इसकी पोजीशन यहाँ की और इसकी पोजीशन यहाँ पर, तो वो माइनस प्लस कर लेते हैं। वो कब होता है? क्या इसे हम अगर इंटरचेंज कर रहे हैं तो क्या ये माइनस से प्लस बनेगा और ये माइनस से प्लस बनेगा या नहीं बनेगा? बोलो, नहीं बनेगा। कब बनता है वैसे? हाँ, जब इक्वल्स में हम शिफ्ट करते हैं वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर हो गया 6x² -7x -3। क्या करेंगे इसके बाद अगले स्टेप पे? फर्स्ट वाली वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर लो। 6 × -3 -18, और बीच में हमारे पास कितने? माइनस का 7x। तो दो फैक्टर बताओ कौन कौन से बनेंगे? 9 और 2। 9 को 2 से गुणा कर दोगे 18 भी आ जाएगा, और 9 से 2 माइनस करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा? 7 भी आ जाएगा। पर उसमें भी इम्पॉर्टेंट है कौन सा माइनस में होगा और कौन से प्लस में होगा। हाँ, पहले लिख लेते हैं। 9 और 2 था, नेगेटिव में कौन सा होगा? 9 होगा। तो ये फिर हमारा पॉजिटिव का लिखो यहाँ पे 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x और माइनस का 3। फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन होगा? 3 होगा। हाँ, इन दोनों वैल्यूज से ये जो दो टर्म्स हैं इनमें से और इनमें से हमें कॉमन करना है। 3 का मल्टीपल दोनों है, 3 कॉमन कर लो, और यहाँ पे भी x प्रेजेंट है तो x भी कॉमन होगा। ब्रैकेट में बचेगा 2x - 3। इन दोनों टर्म्स में से कोई चीज़ कॉमन होगी? हाँ, जब वैल्यू ऐसी हो कि कुछ ना कॉमन हो रहा तो 1 कॉमन होगा, तो यहाँ पे 1 कॉमन हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया 3x + 1, ये टर्म और ये टर्म कॉमन हो गया। तो अगर आगे जीरोस फाइंड आउट करना है तो आप लिख लो आइदर 3x + 1 0 और 2x - 3 0। यहाँ से हमारे पास प्लस का हो गया माइनस, और मल्टीप्लाई की वैल्यू 3 डिवाइड में। इस जीरोस को नाम दे दो अल्फ़ा का, और इस वाले केस से बीटा। वेरिफिकेशन का पार्ट, एक में हमें क्या करना था? सॉल्व अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, और दूसरे केस में
अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए बी और सी कितना होगा? यहाँ पे -1/3 और बीटा की जगह पे 3/2। तो बी हमारे पास, ये हमारा ए होगा, ये बी और ये वाली वैल्यू सी। तो बी हमारे पास है -7, ए 6 है। यहाँ पे भी कर दो, -1/3 जब मल्टीप्लाई होगा 3/2 से, -3 और डिवाइड में कितना आएगा? 6। चेक करो ज़रा आगे, सही है। एलसीएम ले लो, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 के पहाड़े में 6 आएगा 2 बार में, 2 को -1 से गुणा कर लो, -2। 2 के पहाड़े में 6 आएगा 3 बार में, और 3 को 3 से किया तो 9 आ गया। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस आ रहा है, इक्वल है। 9 में से 2 घटाओगे 7/6 ही आएगा। वो भी, ये तो ऐसे ही वेरीफाई हो गया। -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3, और 3 को 2 से किया तो 6। नहीं, कट करने की ज़रूरत ही नहीं है, इक्वल प्रूफ होना चाहिए। इक्वल अगर आ रहा है मीन्स हमारा आंसर सही है। ये वाला ट्राई करो, 3x² -x और -4 वाला चेक करूँगा फिर मैं। ठीक है। यहाँ तक का पार्ट इरेज कर दूँ? इसमें क्या करोगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? फर्स्ट वाला लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, कितना आएगा? जब 3 को -4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट साइड पे लिखो -12। पहले ना बीच वाली टर्म लिखनी होती है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास? कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 भी नहीं, वो नेगेटिव का 1 है। तो आपने पहले ऊपर लिख लेना -1, और बॉटम साइड पे इसके जस्ट नीचे वो -12। आगे फैक्टर कौन कौन से आएंगे कि मल्टीप्लाई कर दे तो बन जाए 12, और उन्हीं को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो तो आ जाए 1। 4 और 3, हाँ सही है। 4 से 3 मल्टीप्लाई हुआ 12 भी हो गया, और 4 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा? -1। बस ये ध्यान रखना नेगेटिव है तो इसलिए कौन सा साइन मतलब माइनस का रहेगा और प्लस का रहेगा? कौन सा रहेगा? 4 माइनस का रहेगा, बड़ी रकम ना, क्योंकि यहाँ माइनस चाहिए। ठीक है, आगे का पार्ट करो फिर। यहाँ पे 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस का 4। फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन हो रहा है फिर यहाँ पे? नहीं, 3 थोड़ी होगा, x कॉमन होगा ना। फैक्टर तो है नहीं, क्योंकि 3 के मल्टीपल में 4 नहीं आता, 4 के मल्टीपल में 3 नहीं, x कॉमन होगा। तो यहाँ पे आएगा 3x - 4, और इन दोनों टर्म्स में से हाँ कुछ भी नहीं कॉमन हो रहा तो 1 आएगा। और नेक्स्ट पार्ट में ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा? कॉमन। तो 3x - 4, और अगली ब्रैकेट में x + 1। आगे वैल्यूज जो जीरोस निकालना है, यहाँ से आपके पास आ जाएगा
ये माइनस का इधर आके प्लस और मल्टीप्लाई का डिवाइड में, इसे कह दो अल्फ़ा और इस जगह से -1, तो यहाँ पे ये आ गया हमारा बीटा। लास्ट वाले सम में ना वो कंपेयर वाली लाइन रह गई थी, तो यहाँ पे लिखना है अपने, इसे इक्वेशन का नाम दे दो 1 और यहाँ लिख लो लाइन ऑन कंपेयरिंग इट विद ax² + bx + c वी गेट, a लिख लो आ गया आपका 3, b आ गया -1 और c है आपका -4। आगे का पार्ट खुद से करो। कर लो कंप्लीट। अब ये वाला फार्मूला लिखना है वहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। कितना कितना आया? 4/3 + -1 और यहाँ पे माइनस, अच्छा ये ना मिस्टेक भी होता है, माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है और बस एक -1 लिख के छोड़ देते हैं। हाँ, ये चीज़ मिस्टेक हो जाती है। तो ये जो नेगेटिव है इसे लिखने के साथ ही ब्रैकेट लगा लिया करो और फिर वैल्यू b की फिल करो। और अपॉन में a हमारे पास कितना दिया इस सवाल में? 3। यहाँ एलसीएम ले लो, आंसर आएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ गया 1/3। यहाँ पे भी एलसीएम करें अगर हम, सही है रिजल्ट। इस जगह पे भी 4/3 मल्टीप्लाई -1, सी कितना है हमारे पास? -4/3। ठीक है, हमारा आंसर राइट है। ये दो होमवर्क का सवाल है, इसे कर कर आना। एक सम ये है और दूसरा है तुम्हारा 4u² + 8u। ये तो पक्का चेक करूँगा, ये कर कर आना ज़रूर, ठीक है।